एक आदमी कहा गया महाराज जी कुटुंब के पास, तो उनका कुटुंब की यहाँ से समाज आया कि आपको आना पड़ेगा ससुराल से समाज आ गया। अब समाज कौन माने कहे कि मतलब सार भेजा कि जीजा जी जरूरी है आइए। तो अपना पत्नी के कहा, तो कहा कि जाइए मेरे भाई बोले है कोई जरूरी होगा। तो कहा कि ठीक है। तो ये रामानंदी का शिष्य था, तब प्रणाम किया, घर में ठाकुर जी था फोटो, प्रणाम किया, कहा कि आज उस गांव के ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। अभी ससुराल के गौन रखा, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो थोड़ा प्रसाद कीन लिए, 50 ग्राम 100 ग्राम, समझते संजू बहन के माने 50 ग्राम और 100 ग्राम प्रसाद कीन के अब पहले मंदिर में गया। अब मंदिर में जाके ठाकुर जी के दर्शन किया, पुजारी जी के प्रसाद दिया, और तब कहा हे प्रभु हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, लेकिन थोड़ा जो ये शरीर के नाता है गृहस्थी में दिए हैं, तो आप स्वयं करे कि करियो हो कर को भर राज तू, परिवार के चलाते हुए मेरा भजन करो। तो ससुराल से तंगा मिल जाते हैं। तो बेचारा गया, तो मैंने उनको सार रख दिया रात में कि रात में रहिए। तो कहा कि ठीक है, रह गया। अब रहने के वाली बात जब 12 रात बजा, तब एक नाग माने जहां वो सोया था उसका डसने के लिए जाने लगा। ध्यान से सुनिए, एक नाग डसने लगा। तो आचार्य जी रामानंद स्वामी है कहा, तो यहां से आचार्य जी ने पकड़ के ले गए हैं। आचार्य जी ने गेट पर पहले खड़ा हो गया, तू कहां जा रहे हो? कहा सरकार आप हट जाइए। कहां जा रहे हैं? आप हट जाइए, आप हमसे फैटा फैट कीजिएगा क्या? काहे इसका हम डसेंगे, 12 रात बजी है, हम इसको डसेंगे। तो क्यों डसेगा? इसलिए ये पूर्वी जन्म में हमारा मारा था, हम किसान हैं, हम कोई गलती नहीं है, हम किसान थे, लेकिन ये डकैत है। ये डकैत हो करके तब माने हमको मार दिया, खून कर दिया। तो इसी प्रकार से हमारा संपत्ति भी ले लिया, धन भी ले लिया और मार दिया। तो इसलिए कि हम इसका बदला तो हम लेंगे ना। जाको सिर यह बात ना है। तब हमको बात धीरे धीरे हम लोग यहाँ विद्वान सब हो जाए। तो ठाकुर जी की कृपा से तो आप हट जाइए, ये हमारा मरा है तो हम तो बदला तो लेंगे। तब कहा तो बदला तो लेगा, लेकिन पहले ये उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है मेरा बचाना। ये सरकार के ये अपना ससुराल नहीं आया है, ये ठाकुर जी के उद्देश्य से दर्शन करने आए हैं। इसका माने कुछ नहीं तू कर सकते हैं। कहा कि आप हट जाइए, हम इसको काटेंगे। कहा कि बात मानो, हम इसको काटने नहीं देंगे। कहा कि हम काटेंगे। तब ध्यान से सुनिए, रामानंद स्वामी जी सो गए कि ये तो मेरा शिष्य है ना, तो एक उपाय करिए, माने मेरा काट लो, उसके बदले में मेरा काट लो। कैसा गुरु है, थोड़ा विचार कीजिए। ये गुरु जो है ये बाप मतारी इहमे के रक्षा करते। ध्यान से सुनिए, ये बाप मतारी इहमे के रक्षा करेगा। एक और बात कहे, और वो जब तक जान है तब ये तक बाप मतारी रक्षा करेगा। नहीं तो कहा कि यही बेटा से निपुत्रे बनी हमरा। लेकिन गुरुदेव की ऐसे वाली बात नहीं है। माता पिता के स्वागत रहता कि मेरा बेटा कमा के खियावे, लेकिन गुरु जी का कोई स्वागत नहीं है। गुरु जी के तो एक उद्देश्य है कि ये जीव के बार बार चक्कर में पड़ा, इसे कल्याण कैसे होता है। गुरु जी के यही एक उद्देश्य है। रामानंद स्वामी ने कहा कि इसके बदले में मेरा काट लो। तो कहा कि नहीं, हम आपको नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे। आज एक बाद में रामानंद स्वामी लेट गया, आई बात नहीं माना। तब सरकार ने गर्म होकर कहा कि गरुड़ तनका जाओ वही नाक के दिखा दो। गरुड़ आया, गेट पर खड़ा हो गया, कहा इधर आ जा, इधर आ जा, अब ये तुम्हारा तो हम खोजिए रहे हैं। कहा सरकार आपका है। कहा रामानंद स्वामी मालूम है कि ये कौन है? स्वयं भगवान का अवतार है। ये तुम्हारा बात से समझा रहे हैं। ये ससुराल तो आया नहीं जो तू काट लेगा, ये तो परमात्मा के दर्शन करने, तो मुख परमात्मा के दर्शन के रखा है। तो याद ये सन्मुख हो जीव मोहि तब ही जन्म कोटि नाश है। तब ही जो परमात्मा के सन्मुख आ जाता है तो पाप तो भस्म होता है। तो इसका पाप तो भस्म हो गया है, और तू काटने जाता है, इधर आ जा। बस जब ये माने खाने के लिए हुआ तो कल जुड़ गया कि सरकार आओ हम चलते हैं। ताकि घूम के कभी इसका सपना में नहीं आना, हाँ अब यहां से चल जाओ। इसलिए रामानंद स्वामी के कृपा से, गरुड़ के कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से वो आदमी के माने प्राण बच गया।
बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय जय सीता